नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक ना किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रत्यय, प्रति धन अय, यण, यण संधि है इसमें। प्रति यानी प्रति धन अय, इसमें ई धन आ, तो क्या बन जाएगा? या। तो यण में क्या होता है? या व बनते हैं, तो यह बन गया प्रत्यय। ठीक। अब इसके बाद इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रत्यय, प्रति का अर्थ है साथ में, यानी साथ में। आय, आय का अर्थ है चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला, यानी पीछे जो चलता है उसको साथ में या पीछे चलने वाला। प्रत्यय, इसका सीधा अर्थ है कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक। या ऐसे शब्दांश, या तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे शब्दांश, शब्द अंश मतलब शब्द के अंत में, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय, प्रत्यय के भेद हम देख लेते हैं। पहले प्रत्यय के हमने दो भाग किए हैं। पहला शब्द या धातु के में जुड़ने के आधार पर और दूसरा भाषा के आधार पर। ठीक। तो पहला क्या है? शब्द या धातु में जुड़ने के आधार पर, तो क्या हो गया? पहला कृत प्रत्यय, और दूसरा यानी बी तद्धित प्रत्यय। ठीक। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये शब्द या धातु में जुड़ने के आधार पर। और भाषा के आधार पर तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। विदेशी में उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी। ठीक। ये क्या हो गया? प्रत्यय के भाग। प्रत्यय के भाग हमने दो भागों में बांटा है। पहले कौन कौन से? शब्द या धातु में जुड़ने के आधार पर और फिर भाषा के आधार पर। पहले कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और फिर भाषा के आधार पर तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय में उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी। ठीक। इसमें महत्वपूर्ण है शब्द या धातु में जुड़ने के आधार पर कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसके आगे देखते हैं कृत प्रत्यय। ठीक। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं, धातु यानी क्रिया, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया, तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदांत, कृत धन अंत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय में जो शब्द बनेगा उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनता है तो उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। तो और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, धातु यानी क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं, तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द
तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। कृत और तद्धित में अंतर मालूम हो गया। कृत में क्या है, धातु यानी क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ता है तो उसे कृदंत या कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जो प्रत्यय जुड़ता है तो उसे हम तद्धित या तद्धितांत शब्द कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम कृत प्रत्यय लेते हैं। इसके हम 5 भागों में बांटते हैं। कृत प्रत्यय को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, और तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय, और चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय, और पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो देखते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृ, इसमें क्या है, या, या, ठीक, और इससे क्या बनेगा, गवैया, गवैया, ठीक, और क्या है, आऊ, आऊ, क्या बनेगा, खाऊ, खाऊ, और वाला, वाला से पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, ठीक, हार, हार से चलन हार, चलन हार, ठीक। तो क्या हो गया ये, कर्तृवाचक प्रत्यय। कौन कौन से, आया, आऊ, वाला, हार, ठीक। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म। तो इसमें क्या क्या है, औना, औना, औना। तो इससे शब्द जो बनेगा, बिछौना, छौना, और दूसरा नी, नी से ओढ़नी, ठीक। और इसके बाद कौन कौन से, कर्मवाचक में औना, नी, और इसके बाद हम करणवाचक देखते हैं। करण में कौन कौन से हैं, आनी, आनी, आनी से मथानी, मथानी, न, न से बेलन, तीसरा है ऊ, ऊ से झाड़ू, झाड़ू, और नी, नी से चटनी, ठीक। ये क्या हो गया, करणवाचक। अब इसके बाद देखते हैं भाववाचक। पहले इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से इसको बताएंगे आगे। तो इसमें भाववाचक, भाव में कौन कौन से हैं, आवट, आवट,
आवट में दिखावट या लिखावट। दिखावट। ई से बोली। आप से मिलाप। और आन से थकान। और आहट। आहट से मुस्कराहट। मुस्कराहट। ठीक। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? आ क्रियावाचक। आ भूखा सूखा। भूखा सूखा। ठीक। और या पिया जिया। जिया ता। चलता जलता। चलता जलता। ठीक। तो हमने कृत्य प्रत्यय के कितने भाग हैं? तो कौन कौन से? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। इसके हम 5 भाग देख लिए। इसके बाद हम तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। तद्धित में इसके हमने 6 भाग किए हैं। तद्धित के 6 नहीं, लगभग 9 भाग हैं इसके। इसमें कर्तृवाचक तद्धित पहला। कर्तृवाचक क्या है? तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक। इसके बाद गुणवाचक, फिर लघुतावाचक, भाववाचक, और 6वां गणनावाचक, 7वां स्थानवाचक, 8वां सादृश्यवाचक, 9वां स्त्रीवाचक। तो तद्धित प्रत्यय के 9 भाग हैं। पहला कर्तृवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, लघुतावाचक, भाववाचक, गणनावाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक और स्त्रीवाचक। ठीक। तो एक एक करके इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला क्या है? कर्तृवाचक। कर्तृ में गर। पहला कर्तृवाचक। ठीक। पहला है गर। गर से बाजीगर, कारीगर। बाजीगर, कारीगर। ठीक। और दूसरा है कार। कार से चित्रकार, कलाकार। चित्रकार,
और कलाकार। और ई से पहाड़ी लिखाई, पहाड़ी, पहाड़ से पहाड़ी लिखाई, लिख से लिखाई, लिखाई। ठीक। उसके बाद पन, पन से बचपन लड़कपन, बचपन लड़कपन। ठीक। लेते हैं आपा, आ पा, आपा से बुढ़ापा, बुढ़ापा। फिर ता, ता से मधुरता कटुता, मधुरता कटुता। फिर त्वा, त्वा से पुरुषत्व नारित्व, पुरुषत्व और नारित्व। ठीक। और पन, जैसे नीलापन पीलापन, पन से नीलापन और पीलापन। ठीक। अब इसके आगे संबंधवाचक, संबंधवाचक में एरा, एरा, एरा से चचेरा ममेरा, चचेरा ममेरा। ठीक। हाल, हाल, हाल से ननिहाल ददिहाल, ननी हाल ददिहाल। ठीक। फिर आल, ससुराल, आल, आल से ससुराल। ठीक। अब इसके आगे गणनावाचक, गणनावाचक। इसके अंतर्गत वा, ला, रा, हरा, वा, ला, रा, हरा। तो इससे भी देख लेते हैं। वा से पांचवा सातवां, पांचवा सातवां। ठीक। फिर ला, पहला, रा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। ठीक। हरा, इकहरा, इकहरा। क्या है? गणनावाचक। फिर गुणवाचक, ये सब क्या है? तद्धित प्रत्यय चल रहे हैं। ठीक। गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके अंतर्गत इला, इला, इया, इया, आ, ई। ठीक।
इला में क्या बनेगा? चमकीला। चमकीला। और इया में ई है, ई, इया नहीं ई। ठीक। ई में रमणीय, रमणीय। फिर आ में ठंडा, ठंडा। फिर ई में भारी, भारी। ठीक। ये क्या है? गुणवाचक। इसके बाद स्थानवाचक। ई, ई, इया, वाला। ठीक। ई से गुजराती, गुजराती। इया से नागपुरिया, नागपुरिया। वाला से दिल्ली वाला, दिल्ली वाला। ठीक। ये स्थानवाचक है, किसी स्थान का नाम है। जैसे गुजराती गुजरात का है, नागपुरिया दिल्ली वाला। ठीक। स्थानवाचक। फिर लघुतावाचक, लघुतावाचक। इसके अंतर्गत इया, इया, ड़ी, ई, री। ठीक। अब इसमें देख लेते हैं। इया, बिंदिया, बिंदिया। ड़ी, पगड़ी, पगड़ी। फिर ई, ठंडी या झंडी, झंडी। फिर री, छतरी। ठीक। अब इसके बाद और आगे देखते हैं। सादृश्यवाचक। सादृश्य में सा, सा, पीला सा, लाल सा, पीला सा, लाल सा, नीला सा आदि। और एक और है स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक। तो इसमें ई, जैसे सूत, धन ई, क्या हो गया? सूती। ठीक। ये स्त्रीवाचक। ठीक। हमने इसके कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं उसको पढ़ा। अब इसके आगे अगला जो भाग किए हैं उसको देखते हैं। तो दो भागों में पहले बांटा। पहले धातु प्रत्यय या शब्द प्रत्यय के जुड़ने से, दूसरा भाषा के आधार पर। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। हमने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को पढ़ लिया। अब इसके बाद भाषा के आधार पर अब हम देखते हैं तत्सम प्रत्यय। तो इसमें तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय
तत्सम प्रत्यय ये सभी आएंगे। ठीक, तो देखते हैं तत्सम प्रत्यय। तत्सम वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जुड़कर उनसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तत्सम प्रत्यय कहते हैं। यानी तत्सम शब्दों में अथवा धातुओं में के अंत में जुड़कर उनसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तत्सम प्रत्यय कहते हैं। तो पहला है इक। इक से इक कहाँ कहाँ बनेगा? तद्धित प्रत्यय बनेगा, कर्मधारय बनेगा, विशेषण और तत्सम शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है। ठीक, इक यदि शब्द के शुरू में आ या आ, ई ए से आए, उ ओ से आओ। ठीक, तो देखते हैं पहला अर्थधन इक, आर्थिक। देखिए इक प्रत्यय। ठीक, इक प्रत्यय। अंगधन इक, आंगिक। समाज धन इक, सामाजिक। ये इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक। आंगिक भी। और फिर धर्म धन इक, धार्मिक। भाषा धन इक, भाषिक। मर्म धन इक, मार्मिक। वर्ण धन इक, वार्णिक। क्षण धन इक, क्षणिक। ठीक, इसके बाद इतिहास धन इक, ऐतिहासिक। विधान धन इक, वैधानिक। नीति धन इक, नैतिक। देह धन इक, दैहिक। विधि धन इक, विधिक। ठीक, उपचार धन इक, औपचारिक। उपन्यास धन इक, औपन्यासिक। पुराण धन इक, पौराणिक। मूल धन इक, मौलिक। लोक धन इक, लौकिक। मुख धन इक, मौखिक। ठीक, इन सब में इक प्रत्यय से जुड़ने से बने हैं। कौन कौन से? आर्थिक, आंगिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, मार्मिक, वर्णिक, क्षणिक, ऐतिहासिक, वैधानिक, नैतिक, दैहिक, विधिक, औपचारिक, औपन्यासिक, पौराणिक, मौलिक, लौकिक, मौखिक। ठीक, इसमें क्या है? इक प्रत्यय। और इसके आगे अब देखते हैं अगला एम, ए यानी पुत्र वंशज। इसका अर्थ ए से पुत्र भी होता है, वंशज से संबंधित। ठीक, ए तो क्या क्या बनेगा? तद्धित प्रत्यय बनेगा, तद्धितांत बनेगा, संज्ञा बनेगा, बहुव्रीहि और तत्सम। क्या? तद्धित, तद्धितांत, संज्ञा, बहुव्रीहि, तत्सम। ठीक, तो यदि शब्द के शुरू में अगर आ उ से आओ। ठीक, तो जैसे गंगा धन ए, गांगे। गांगे किस कहते थे? भीष्म को। राधा धन ए, राधे। राधे कर्ण को। पथ धन ए, पाथे। पाथे माने मार्ग का भोजन। यहाँ देखिए, पाथे मार्ग का भोजन और पथ्य रोगी का भोजन। ठीक, दोनों में अंतर है। पाथे मार्ग का भोजन, जो मार्ग में भोजन लेके चलते हैं उसको पाथे कहते हैं। और पथ्य यानी रोगी का जो भोजन होता है। कुंती धन एव, कौंते। ठीक, ये सब बहुव्रीहि समास हैं। तो इसमें क्या जुड़ा है? ए प्रत्यय। और तीसरा है ई। ई का अर्थ है से संबंधित या क्या क्या बनेगा? तद्धितांत, विशेषण, कर्मधारय, तत्सम। तो जैसे भारत धन ई, भारतीय। भारत धन ई, भारतीय।
राष्ट्र धन ईय राष्ट्रीय, जाति धन ईय जातीय, केंद्र धन ईय केंद्रीय, मानव धन ईय मानवीय, भवत धन ईय भवदीय। ठीक, इसके आगे चौथा देखते हैं, इत। इत प्रत्यय मतलब युक्त। तो क्या क्या बनेगा? कृत प्रत्यय यानी कृदांत, तद्धित या तद्धितांत, विशेषण, कर्मधारय, तत्सम। जैसे सिंच धन इत सिंचित, लिख धन इत लिखित, पठ धन इत पठित, फल धन इत फलित, हर्ष धन इत हर्षित, पुष्प धन इत पुष्पित, सुगंध धन इत सुगंधित, भ्रम धन इत भ्रमित। ठीक, इत प्रत्यय से बने शब्द जैसे सिंचित, लिखित, पठित, फलित, हर्षित, पुष्पित, सुगंधित, भ्रमित, इत प्रत्यय से। और इम, इम यानी समान से क्या बनेगा? तद्धित प्रत्यय, विशेषण, कर्मधारय या तत्सम। तो इम से कौन कौन से? स्वर्ण धन इम स्वर्णिम, रक्त धन इम रक्तिम, अंत धन इम अंतिम, पश्च धन इम पश्चिम, अग्र धन इम अग्रिम। इम से स्वर्णिम, रक्तिम, अंतिम, पश्चिम, अग्रिम। और तम, तम से कौन कौन शब्द बनेगा? तम का अर्थ है सबसे। इससे क्या बनेगा? तद्धितांत यानी तद्धित प्रत्यय, विशेषण, कर्मधारय, तत्सम विशेषण की उत्तमावस्था। लघु धन तम लघुतम, श्रेष्ठ धन तम श्रेष्ठतम, ये उत्तमावस्था है। ठीक, लघुत्तम, श्रेष्ठतम, उच्चतम और उत्तम, उत्तधन तम, कठोरतम, कठोरधन तम। ठीक, तम से। और तर, तर यानी दो से। तो क्या बनेगा? तद्धितांत, कर्मधारय, विशेषण की उत्तरावस्था। इसमें उत्तमा और इसमें उत्तरावस्था। जैसे श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ धन तर, अधिकतर अधिक धन तर, उच्चतर उच्च धन तर, लघुतर लघु धन तर, हीनतर हीन धन तर, कमतर कम धन तर। ठीक, और इसके आगे देखते हैं आठवां, कार यानी करने वाला। तो इससे क्या बनेगा? कृत यानी कृदंत, तद्धित यानी तद्धितांत, अव्ययी भाव, कर्मधारा और तत्सम। प्रतिधनकार प्रतिकार, उपकार उपधनकार, विकार विधनकार, अपधनकार अपकार। ये सब क्या है? अव्ययी भाव यानी कृत यानी कृदंत। चित्रकार, मूर्तिकार, लौहकार, स्वर्णकार, चर्मकार, संगीतकार। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तद्धित या तद्धितांत यानी कर्मधारय समास। चित्र धनकार, मूर्ति धनकार, लौह धनकार, स्वर्ण धनकार और चर्म धनकार, संगीत धनकार। कार से बनने वाले ये शब्द कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत में प्रतिकार, उपकार, विकार, अपकार। और क्या है? तद्धित। कृत प्रत्यय तद्धित में चित्रकार, मूर्तिकार, लौहकार, स्वर्णकार, चर्मकार, संगीतकार। इमा, इमा से बनने वाले शब्द इमा, इमा मतलब युक्त। तो इससे तद्धित या तद्धितांत, भाववाचक संज्ञा, अव्ययी, तत्सम। इसमें तद्धित प्रत्यय बनेगा।
लघु धन इमा लघुम्या, अणुधन इमा अणिमा, महाधन इमा महिमा, गुरुधन इमा गरिमा, नीला धन इमा नीलिमा, लाल धन इमा लालिमा, मधुर धन इमा मधुरिमा, पूर्ण धन इमा पूर्णिमा, काला धन इमा कालिमा। लघिमा आकार के बड़ा या छोटा बना लेना, उसे लघुमा लघिमा कहते हैं। यानी आकार को बड़ा या छोटा बना लेना। जैसे हनुमान जब लंका जलाने गए तो अपने शरीर को छोटा कर लिया और ये बड़ा भी कर लिए। अणिमा छिपी हुई वस्तु को देखने की सिद्धि। अणिमा जो छिपी हुई वस्तु को देख सके उसे क्या कहते हैं? अणिमा। इसके आगे त्वा प्रत्यय यानी त्वा यानी युक्ति यानी युक्त। इससे क्या बनेगा? तद्वितांत भाववाचक अव्ययी भाव तत्सम। इससे लघु धनत्व लघुत्व, महत् धनत्व महत्व, मनुष्य धनत्व मनुष्यत्व, पशु धनत्व पशुत्व, नारी धनत्व नारीत्व, उत धन तर धन दय धन दा यानी त्व, उत्तर दाय धन त्व उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व में इतने हो जाएंगे। ठीक। देवधन त्व देवत्व। ठीक। अब अगला देख लेते हैं 11वां ता यानी युक्त। क्या क्या बनेगा? तद्वितांत भाववाचक संज्ञा अव्ययी भाव तत्सम। श्रेष्ठता श्रेष्ठ धन ता, प्रमुखता प्रमुख धन ता, विशेषता विशेष धन ता, देवता देवधन ता, निजता निज धन ता, शिष्टता शिष्ट धन ता, उदारता उदार धन ता से बनने वाले। और धी यानी धारण करने वाले। तो इसमें क्या बनेगा? तद्वितांत संज्ञा बहुब्रीहि तत्सम। जल धन धी जलधि यानी समुद्र। समुद्र को जलधि कहते हैं, ये पर्यायवाची। पयधन धी पयोधि इसका भी समुद्र। अम्बुधन धी अम्बुध यानी समुद्र। ठीक। धरा यानी धरा या धर। तो क्या बनेगा? तद्वितांत संज्ञा बहुब्रीहि तत्सम। धरा यानी धारण करने वाले। धरा धारण करने वाली और धर धारण करने वाला, दोनों में अंतर है। ठीक। धरा यानी धारण करने वाली स्त्रीवाचक और धारण करने वाला पुरुषवाचक। क्या बनेगा? तद्वितांत संज्ञा बहुब्रीहि तत्सम। पयः धन धर पयः धन धर, पयोधर यानी समुद्र। हल धन धर हलधर यानी बलराम। गिरिधन धर गिरिधर यानी कृष्ण। महीधन धर महीधर यानी शेषनाग। विषधन धर विषधर यानी नाग। मुरलीधर मुरलीधन धर यानी कृष्ण। चंद्र धन धर चंद्र धारण करने वाला यानी शंकर। गंगाधर यानी शिव। पशधन धरा पयोधरा पय धन धरा वृद्धि की पहली। वसुम धन धरा वसुंधरा। ठीक। अब इसके आगे देखते हैं ज यानी और जा। ज जन्म लेने वाला यानी पुत्र। जा जन्म लेने वाली यानी पुत्री। ठीक। कौन कौन से बनेगा? तद्वितांत संज्ञा बहुब्रीहि। ठीक। मनः धन ज मनोज यानी कामदेव। जल धन ज जलज यानी कमल।
ज माने जन्म लेने वाला। और सरह धन ज सरोज यानी कमल। गिरधन जा गिरिजा पार्वती। शैलधन जा शैलजा पार्वती। भूमिधन जा भूमिजा सीता। अग्रधन जा अग्रजा यानी बड़ी बहन। वारिधन जा वारिज यानी कमल। अपधन ज अब्ज यानी कमल। द्विज धन ज द्विज या द्विज का अर्थ कई होता है। दांत होता है, नाखून होता है, बाल, पक्षी, हाथी, ब्राह्मण। ठीक। वृषभानु धन जा वृषभानुजा यानी राधा। सिंधु धन जा सिंधुजा यानी लक्ष्मी। फिर इसके आगे 15 देखते हैं। साली यानी युक्त। तद्वितांत विशेषण कर्मधारय तत्सम। बल धनशाली बलशाली। भाग्य धनशाली भाग्यशाली। शक्तिशाली शक्ति धनशाली। शालिनी साल धन शाली। बल शालिनी भाग्य शालिनी गौरव शालिनी। फिर आलू आलू यानी युक्त। तो क्या बनेगा? तद्वितांत यानी तद्वित प्रत्यय। दीर्घ संधि कर्मधारय विशेषण तत्सम। दया धन आलू दयालु। श्रद्धा धन आलू श्रद्धालु। कृपा धन आलू कृपालु। ईर्ष्या धन आलू ईर्ष्यालु। ठीक। यानी झगड़ालू में आलू प्रत्यय नहीं। लज्जा में लज्जालु नहीं जुड़ता। ठीक। झगड़ालू और लज्जालू इनमें आलू प्रत्यय नहीं जुड़ता है। ठीक। फिर आगे देखते हैं। कर यानी करने वाला। इससे क्या बनेगा? तद्वितांत संज्ञा या विशेषण बहुब्रीहि तत्सम। हिम हिम यानी बर्फ होता है या शीतल होता है। हिम धनकर हिमकर यानी चंद्रमा। समधनकर शंकर यानी शिव। रजनीकर रजनीधन कर रजनीकर माने चंद्रमा। दिनकर दिन धन कर दिनकर सूर्य। भाधन कर भास्कर सूर्य। रुचिकर श्रेय धन कर श्रेयस्कर। दुख दुख कर सुख कर। संयम धन कर संयम भयंकर भयम धन कर भयंकर। हित धन कर हित कर। ठीक। और इसमें देख लेते हैं। दीवा यानी दीपक भा रोशनी। कर का अर्थ हाथ टैक्स काम करना। ठीक। कर कर का कई अर्थ होता है। पहला हाथ होता है कर माने हाथ। और एक कर होता है जो टैक्स होता है। और एक काम करना कर। सम अंग्रेजी में योग। सम हिंदी में बराबर। सम सम के कई अर्थ हैं। सम जैसे एक होता है अंग्रेजी में तो योग होता है। और हिंदी में जो सम आएगा तो उसका मतलब बराबर। एक बड़ा सम स रहेगा मैं सम यानी नियंत्रण। और बड़ा स मैं प्रलय हलंत लगा रहेगा। और एक सम होता है संपूर्ण। एक दया एक सम तेज। ठीक। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अन यानी युक्त। इससे क्या बनेगा? कृदंत तद्वितांत अव्ययी भाव तत्सम। बल धन अन यानी चल धन अन। चल धन अन क्या हो जाएगा? चलन। पठ धन अन पठन। लिख धन अन लेखन। भ्री यानी कर धन अन भरण। पौ धन अन पवन। गय धन अन गायन। क्री यानी कर धन अन करण। दृश्य धन अन दर्शन। भ्रम धन अन भ्रमण
नम धन अन, नमन। ठीक, इसके आगे अक, अक यानी युक्त कृदंत संज्ञा तत्सम बहुब्रीहि। धातु के शुरू में आ ई से ए, आ से आ, ई से ए। ठीक, पठ धन अक, पाठक। लिख धन अक, लेखक। चल धन अक, चालक। वद धन अक, वादक। गय धन अक, गायक। नय धन अक, नायक। विधय, विधय धन अक, विधायक। विनय धन अक, विनायक। धव धन अक, धावक। पौ धन अक, पावक। श्रव धन अक, श्रावक। ठीक, इसके आगे वान, वान मतलब पुल्लिंग शब्द है, यानी युक्त। तीसरे तद्धितांत विशेषण कर्मधारय तत्सम। बल धनवान, बलवान। शक्ति धनवान, शक्तिमान यानी शक्तिवान। धैर्यवान, गुणवान। और वती स्त्रीवाचक है, वती माने युक्त। बलवती, बल धनवती। शक्तिवती, शक्ति धनवती। धैर्यवती, धैर्य धनवती। गुण धनवती, गुणवती। मान यानी पुल्लिंग, युक्त। तद्धितांत विशेषण कर्मधारय तत्सम। बुद्धि धनमान, बुद्धिमान। शक्ति धनमान, शक्तिमान। श्रीमान, श्री धनमान। ठीक, और मति, मति यानी युक्त, ये स्त्रीलिंग। बुद्धि मति, बुद्धि धन मति। शक्तिमती, शक्ति धन मति। श्रीमती, श्री धन मति। ठीक, अब हम तद्भव प्रत्यय देखते हैं। दूसरा तद यानी उससे, भय बने हुए। भय यानी बने हुए या संसार या शिव। तद उससे बने हुए। ठीक, तद्भव यानी जो संस्कृत से शब्द हिंदी में आए हैं तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, परिभाषा, वे शब्दांश जो तद्भव शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़कर उनसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम तद्भव प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तद्भव यानी हिंदी के शब्द या धातुओं के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय बनते हैं उसे हम तद्भव प्रत्यय कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला आनी, आइन, नी। ठीक, नी यानी पत्नी। इससे बने तद्धितांत, जातिवाचक, बहुब्रीहि, तद्भव और दीर्घ संध। ठीक, तो कैसे? देवर धन आनी, देवरानी। और आनी की जगह हम आइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देवराइन। ठीक, पंडित धन आनी, पंडितानी। आनी की जगह आइन कर देंगे तो पंडिताइन। ठीक, पंडिताइन। और ठाकुर धन आनी, ठकुरानी। ठीक, उसके आगे अगर हम आनी की जगह आइन कर देंगे तो ठकुराइन। चौधरानी, चौधरी धन आनी तो क्या हो जाएगा? चौधरानी। और आइन अगर कर देंगे तो चौधराइन। ठीक, उसी तरह नी से बने हुए शब्द जैसे चोरनी, मोरनी, जाटनी, शेरनी, भवानी। ठीक, अब इया, इया से, इया का अर्थ है युक्त या से संबंधित। तो इससे क्या बनेगा? तद्धितांत, जातिवाचक संज्ञा, बहुब्रीहि, तद्भव, उन्नतावाचक, लघुतावाचक। यदि शब्द के अंत में उ से ओ से उ। ठीक, बूढ़ा धन इया,
यानी इया, ठीक। बूढ़ा धन इया, बूढ़िया। चूहा धन इया, चूहिया। चोटी धन इया, चुटिया। लोटा धन इया, लुटिया। अगर द्वित्व वर्ण हो तो एकल हो जाएगा। द्वित्व यानी दो समान अगर वर्ण है तो वो क्या हो जाएगा, एकल। एकल जैसे दो त है तो क्या हो जाएगा, एक त। जैसे कुत्ता धन इया तो क्या हो जाएगा, कुतिया। इसके आगे आवट, आवट में यानी युक्त तो क्या बनेगा, कृदंत भाववाचक संज्ञा अव्ययी भाव तद्भाव। क्रिया का न हटाकर बनता है, ठीक। क्रिया में अगर न लगा है तो उसको हटा के तो जो शब्द बनेगा वह यानी जो प्रत्यय जुड़ेगा आवट, वह क्रिया को हटाकर बनेगा। जैसे लिखना का, लिखना क्रिया है तो इसमें ना जो है हट जाएगा तो लिख धन आवट, लिखावट। वैसे थकना, थक धन आवट, थकावट। मिलाना, मिल धन आवट, मिलावट। बुनना, बुन धन आवट, बुनावट। सजाना, सज धन आवट, सजावट, ठीक। इसके आगे देखते हैं आहट यानी युक्त। इससे क्या बनेगा, कृदंत तद्वितांत भाववाचक संज्ञा अव्ययी भाव तद्भव। चिल्लाना तो चिल्ल धन आहट, चिल्लाहट। घबराना, इसमें भी ना हट रहा है, ठीक। घबराना, घबर धन आहट, घबराहट। मुस्कराना, मुस्कर धन आहट, मुस्कराहट। टकराना, टकर धन आहट, टकराहट। कड़वा धन आहट, कड़वाहट। चिकना धन आहट, चिकनाहट। झनझनाना धन आहट, झनझनाहट, ठीक। इसके आगे वाला, वाला देखते हैं। वाला यानी युक्त या करने वाला। तो इसमें क्या बनेगा, तद्वितांत विशेषण कर्मधारय तद्भव। तो घर वाला, चाय वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, हिम्मत वाला, गांव वाली। गांव वाली नहीं, ठीक। वाली में वाली यानी युक्त करने वाली। जैसे इसमें वाला ये पुल्लिंग है और वाली स्त्रीलिंग है तो इससे बनेगा सब्जी वाली, घर वाली और गांव वाली, ठीक। इसके आगे देखते हैं आयत। आयत ये तद्भव शब्द है यानी देशज है। आयत का अर्थ है धारण करने वाला या युक्त। तो इससे बनेगा तद्वितांत जातिवाचक संज्ञा तद्भव, ठीक। यदि शब्द के शुरू में आ तो आ, ई तो ई, ठीक। लाठी धन ऐत, लठैत। डाका धन ऐत, डकैत। टीका धन ऐत, टिकैत। तो आर, इसके आगे आर यानी कार्य करने वाला। तद्वितांत क्या बनेगा, तद्वितांत जातिवाचक कर्मधारय और तद्भव। यदि शब्द के अंत में ओ हो तो ऊ, आ हो तो आ। तो कैसे, उदाहरण लोहा धन आर, लुहार। सोना धन आर, सुनार। चाम धन आर, चमार, ठीक। इसके आगे इसके आगे आठवां देखते हैं एरा। एरा माने पुत्र या करने वाला या से संबंधित। तो इससे क्या 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 बनेगा, तद्वितांत विशेषण या जाति वाचक संज्ञा कर्मधारय बहुब्रीहि और तत्सम यानी तद्भव। तत्सम नहीं, तद्भव। यदि शब्द के अंत में आ तो आ, ऊ हो तो ऊ, और अगर चंदा बिंदी हो, चंद्र बिंदी तो हट जाएगी, ठीक। तो चाचा धन एरा यानी चचेरा। मामा धन एरा, ममेरा। बाघ धन एरा, बघेरा। ठाठ धन एरा, ठठेरा। घास धन एरा, घसेरा। लाख धन एरा, लखेरा। फूफा धन एरा, फुफेरा। लूट धन एरा, लुटेरा। सांप धन एरा, सपेरा, ठीक।
लाख, लाख एक पदार्थ होता है जिससे चूड़ी बनती है। सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सवेरा में। ठीक, अब आ जाएंगे नौवां आई यानी युक्त। तो इससे क्या बनेगा? तद्वितांत, कृदंत, संज्ञा, तद्भव। ठीक, तो कौन कौन? लिख धन आई लिखाई, पढ़ धन आई पढ़ाई, लड़ धन आई लड़ाई, उतर धन आई उतराई, चढ़ धन आई चढ़ाई। ठीक, पिटाई, मीठा धन आई मिठाई, बुराई, बुरा धन आई विदाई, विदा धन आई। ठीक, इसके आगे पिटाई, सिलाई। ठीक, आवा, शब्द एक है आवा, इससे इसका अर्थ है युक्त। तो इससे क्या बनेगा? कृदंत, भाववाचक संज्ञा, तद्भव। तो यदि क्रिया के शुरू में उ हो तो उ, जैसे भूलना के भूल न हट जाएगा, भूल धन आवा भुलावा। दिखाना, दिख धन आवा दिखावा, चढ़ धन आवा चढ़ावा, पहन धन आवा पहनावा, बुलावा पछतावा। ठीक, अब आ जाएंगे अत, अत यानी युक्त। तो इससे क्या बनेगा? कृदंत, भाववाचक और तद्भव। तो बचना न हटेगा, बच धन अंत बचंत, बच धन अत बचत। खपाना, खप धन अत खपत, चढ़ धन अत चढ़त, लिखत, पढ़त, घटत, चाहत, बढ़त, रंगत। ठीक, इतने शब्द बनेंगे। और अत प्रत्यय किसमें नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ है सतत, हसरत, गलत, सेहत, सोजत, परत, इन सब में अत प्रत्यय नहीं है। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। इसके आगे अब हम देखते हैं देशज प्रत्यय। देशज वे शब्दांश जो देशज यानी क्षेत्रीय भाषा, देशज शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें देशज प्रत्यय कहते हैं। देशज यानी क्षेत्रीय भाषाओं में जो शब्द बोले जाते हैं उसे देशज कहते हैं। ठीक, इसमें देख लेते हैं आटा यानी युक्त। इससे क्या बनेगा? तद्वित, तद्वितांत यानी तद्वित प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा, देशज। सन्न धन आटा सन्नाटा, कर धन आटा नहीं फर धन आटा, फर धन आटा फर्राटा, खर धन आटा खर्राटा। ठीक, अक्कड़ एक शब्द है अक्कड़ यानी युक्त या करने वाला। तो इससे क्या बनेगा? कृदंत, विशेषण, देशज। तो क्रिया का न हटाकर जुड़ता है, जैसे उ, यदि धातु के शुरू में उ हो तो उ, ई हो तो ई। भूलना न हट जाएगा तो भूल धन अक्कड़ भुलक्कड़। घूमना न हट जाएगा तो घूम धन अक्कड़ घुमक्कड़। पीना धन अक्कड़ पियक्कड़। ठीक, उआ, इसके बाद उआ देखते हैं। उआ यानी युक्त या से संबंधित। क्या बनेगा? तद्वितांत, संज्ञा, देशज। यदि शब्द के शुरू में आ तो आ, ऐ तो ई। तो बाबू धन उआ बबुआ, लाल धन उआ ललुआ, बेटा धन उआ बिटुआ, मन धन उआ मनुआ, काला धन उआ कलुआ, गेरू धन उआ गेरुआ। ठीक, अभी तक हमने इसको देशज प्रत्यय पढ़ा। अब इसके आगे देख, तो इसके हमने दो भाग किए थे, पहला उर्दू अरबी फारसी, दूसरा अंग्रेजी। तो पहला हम उर्दू देखते हैं। गर यानी करने वाला, जादूगर, बाजीगर, सौदागर, कारीगर। ठीक, गर, गर प्रत्यय किसमें है? जादूगर, बाजीगर, सौदागर, कारीगर।
और गर प्रत्यय अजगर में नहीं है। ठीक, अजगर में गर प्रत्यय नहीं है। फिर आगे देखते हैं ची यानी चलने वाला। ची चलने वाला या करने वाला। तोपची, गोलची, बंदूकची, खजानची, नकलची, बावर्ची। ठीक, और नाक, नाक यानी समान या युक्त। तो इसमें देखते हैं शर्मनाक, खौफनाक, दर्दनाक, खतरनाक। ठीक, और चौथा देखते हैं दार यानी करने वाला या युक्त। दुकानदार, बदबूदार, दानदार, कर्जदार, थानेदार, लेनदार, रौबदार, मालदार, हिस्सेदार। ठीक, इसके आगे इंदा, इंदा यानी युक्त। शर्मधन इंदा, शर्मिंदा, चुनना, चुन धन इंदा, चुनिंदा, वास धन इंदा, वासिंदा, पर धन इंदा, परिंदा, दर धन इंदा, दरिंदा। ठीक, दरिंदा। तो इसके आगे देखते हैं क्या है, खोर यानी खाने वाला। ठीक, हरामखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर, आदमखोर, घूसखोर, चींटीखोर, गोताखोर। ठीक, गाह यानी स्थान। आरामगाह, सैरगाह, ख्वाबगाह, दरगाह, चारागाह, बंदरगाह, ईदगाह। आगे गार, पहला क्या था, गाह, फिर उसके आगे गार। गार में मददगार, यादगार, गुनहगार, खिदमतगार, पेशगार। तो गार किसमें, गार का अर्थ होता है गुफा। खिदमत यानी सेवा, पेश यानी प्रस्तुत। ठीक, गीर, गार देख लिया, गार यानी मददगार, खिदमतगार, पेशगार। ठीक, गीर यानी चलने वाला, चलाने वाला या करने वाला। राहगीर, आलमगीर, जहांगीर। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं बाज। बाज करने वाला। दगाबाज, चालबाज, जंगबाज, नशेबाज, धोखेबाज, सौदेबाज, सट्टेबाज। और मंद यानी युक्त। एहसानमंद, भरोसेमंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, रजामंद। यानी दान, दान यानी बर्तन या पात्र या स्थान। तो रोशनदान, कूड़ादान, कचरादान, कलमदान, कटोरदान, पीकदान। और दान प्रत्यय किसमें नहीं है, श्रमदान, योगदान, कन्यादान, रक्तदान, वागदान, वरदान। इसमें दान प्रत्यय नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, आबाद यानी स्थान या बसने वाला। अहमदाबाद, अहमद धन आबाद। इस्लामाबाद, इस्लाम धन आबाद। फरीदाबाद, फरीद धन आबाद। सिकंदराबाद, सिकंदर धन आबाद। फारूक धन आबाद, फारूक का बाद। ठीक, आगे देखते हैं ये साज। साज यानी करने वाला। क्या है, घड़ी साज, जिल्द साज, जाल साज। और खाना यानी स्थान। दवा खाना, डाक खाना, गुसल खाना। गुसल यानी सफाई होता है। इसके बाद हम अंतिम देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, प्रत्यय। अंग्रेजी के प्रत्यय कौन कौन है, इज्म यानी वाद या विचारधारा। सोशल धन इज्म, सोशलिज्म यानी समाजवाद। कम्यून धन इज्म, कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। टेरर धन इज्म, टेररिज्म यानी आतंकवाद। ठीक, इष्ट धन वादी, इष्ट, इष्ट यानी वादी, विचारधारा के मानने वाले। ठीक, टेरर धन इष्ट, टेररिस्ट। सोशल धन इष्ट, सोशलिस्ट।
कम्युन धन इष्ट, कम्युनिस्ट। अगला देखते हैं अर, करने वाला, चीटर, टीचर। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग प्रत्यय देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, देखते हैं। उपसर्ग बता रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है सुंदरता, सुंदर धन ता। कठिनाई, कठिन धन आई। बचपन, बच धन पन। पढ़ाकू, पढ़ धन आकू। हसोड़, हंस धन ओढ़। पठनी, पठ धन अनीय। प्रमाणिक, प्रमाण धन इक। दयाल, कृपालु, कृपा धन आलू। कृपा क्या है? संज्ञा है। दर्शनी, दर्शन धन ई और एक दृश्य धन अनीय, दोनों सही है। भिक्षुक, भिक्षु, भिक्ष धन उक। मर्मज्ञ, मर्म धन ज्ञ। वैज्ञानिक, विज्ञान धन इक। सुनहरा, सोना धन हरा। पाठक, पठ धन अक। लड़ाई, लड़ धन आई। भलाई, भल धन आई। बुराई, बुरा धन आई। अच्छाई, अच्छा धन आई। मौलिक, मूल धन इक। ढोलकी, ढोलक धन ई। सामाजिक, समाज धन इक। सुगंधित, सुगंध धन इत। भुलक्कड़, भूल धन अक्कड़। ठीक, लेखक, लिख धन अक। आगे देखते हैं। धनवान, धन धन वान। उदारता, उदार धन ता। घुमक्कड़, घूम धन घूमना धन अक्कड़। पियक्कड़, पीना धन अक्कड़। धनिक, धन धन इक। दोषहर्ता, दोष धन हरता। धुंधला, धुंध धन ला। प्रभाकर, प्रभा धन कर। चर्मकार, चर्म धन कार। खिलाड़ी, खेल धन आड़ी। गमनीय, गमन धन ई। लघुतर, लघु धन तर। लुटेरा, लुटेरा, लूट धन एरा। लौकिक, लोक धन इक। सजावट, सज धन आवट। इसके बाद कुछ और देखते हैं, जैसे इमा से बनने वाले शब्द अरुणिमा, अग्रिमा, अणिमा, कलिमा यानी कालिमा, गरिमा, भंगिमा, महिमा। आ से यादव, पांडव, गौरव, संधव। आहट, कड़वाहट। आवट, आवट से थकावट, गिरावट। आप से मिलाप, बिलाप, संलाप, संताप। जलाप, संताप। पन, बालपन, भोलापन, मनमानापन। इंदा, परिंदा, शर्मिंदा, वसिंदा, कारिंदा। इत, निर्वासित। आवा, दिखावा, चढ़ावा, भुलावा। ई, तेली, माली, अलवेली। ठीक, ये अभी जो इतने बताए हैं ये सब महत्वपूर्ण प्रत्यय है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद हमने जो भी उपसर्ग पहले पढ़ा दिया, इसके बाद आज प्रत्यय बता दिए। प्रत्यय को ध्यान से देखिएगा, दो या तीन बार इस वीडियो को देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, यानी स्पष्ट हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर आपको मालूम है। उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में, यानी शब्द के आगे जुड़ेगा तो उपसर्ग और शब्द के पीछे जुड़ेगा तो प्रत्यय। ठीक, इसका अंतर है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।